जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। आज की इस वीडियो में 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पेपर फर्स्ट के एक्सरसाइज 5.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। हम इसे y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी डब्ल्यू आर टू एक्स, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम d बाई डी एक्स यूज करेंगे LHS में भी और RHS में भी। d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम यह देखेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है। तो हमें इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो हमने लिख दिया डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका फंक्शन है, तो यह जो है x का फंक्शन है। तो हमने x के सापेक्ष लिख दिया। साइन x का डीसी होता है cos x, x के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5। यह u प्लस v के रूप में है। एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x प्लस जो कहते हो, और 5 अर्थात कांस्टेंट संख्या का डीसी होता है 0। तो हम इसे एडजस्ट करके लिख सकते हैं 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, cos साइन x हम इसे y मान लेते हैं डी डब्ल्यू आर टू एक्स। डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे LHS में भी और RHS में भी। cos साइन x। अब हम ये सोचेंगे कि यह किसका फंक्शन है। cos साइन x जो है साइन x का फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें साइन x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो हमने लिख दिया d साइन x। अब साइन x पर विचार करेंगे तो साइन x जो है x का फंक्शन है। तो हमने इसे x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो cos x का सूत्र होता है माइनस साइन और x की जगह है साइन x, और साइन x का डीसी होता है cos x। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, सेक tan रूट x हम इसे y मान लेते हैं डी डब्ल्यू आर टू एक्स। डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे y में भी, और d बाई डी एक्स लिखेंगे सेक tan रूट x में भी। अब हम ये विचार करेंगे कि सेक tan रूट x किसका फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं सेक x, x की जगह tan रूट x है, यानी यह tan रूट x का फंक्शन है। तो हम इसे tan रूट x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब tan रूट x किसका फंक्शन है, तो tan रूट x जो है रूट x का फंक्शन है। तो हमने इसे रूट x के सापेक्ष कर दिया अवकलन। अब रूट x के बारे में विचार करेंगे तो रूट x जो है x का फंक्शन है। तो हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। इसे चैन रूल कहते हैं। अब सूत्र अप्लाई करेंगे। सेक x का सूत्र होता है सेक x इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह है tan रूट x, सेक x इंटू tan x की जगह है tan रूट x। tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x, और रूट x का 1/2 रूट x। अब हम इसे सजा करके लिख सकते हैं 1/2 रूट x सेक स्क्वायर रूट x, तब सेक tan रूट x इंटू tan
tan रूट x। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी डी डब्ल्यू आर टू एक्स, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम d बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे, y में भी और साइन ए एक्स प्लस बी में भी। अब हम ये विचार करेंगे कि साइन ए एक्स प्लस बी जो है किसका फंक्शन है। तो साइन ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है, तो हम ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। और ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है, तो हमने x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। सूत्र होता है साइन x का cos x के जगह है ए एक्स प्लस बी, या u प्लस बी फॉर्म में है। a कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। x का डीसी a और b का डीसी 0। हम इसे लिख सकते हैं a cos ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 5 साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, हम इसे मान लेते हैं y, या u बाई v फॉर्म में है डी डब्ल्यू आर टू एक्स डी बाई डी एक्स। हमने बताया था u बाई v रूल du बटा में dx इंटू v माइनस dv बटा dx इंटू u होल अपॉन v स्क्वायर। हम इस सूत्र पर इसे रखेंगे। साइन एक्स प्लस बी जो है u है, d बाई डी एक्स हमने u में लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू v के जगह कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस d बाई डी एक्स हमें v में लिखना है, v है कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू यू है साइन ए एक्स प्लस बी और होल अपॉन भी स्क्वायर। यहाँ भी के जगह है कॉस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर। हमने इसे सूत्र पर रख दिया। अब इसका डीसी रखेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, साइन ए एक्स प्लस बी जो है पहले एक्स प्लस बी का फंक्शन है, तो हम इसे एक्स प्लस बी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। और एक्स प्लस बी जो है एक्स का फंक्शन है, तो हमने यहाँ एक्स के सापेक्ष कर दिया पहले से कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस यहाँ भी कॉस जो है सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी का फंक्शन है, तो हमने सी एक्स प्लस डी के सापेक्ष अवकलित कर दिया। इसके बाद सी एक्स प्लस डी को हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष में, पहले से था इंटू साइन ए एक्स प्लस बी और होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, ए एक्स का ए और बी का 0 इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का डीसी सी, यहाँ सी और डी कांस्टेंट है, डी का डीसी 0 और पहले से था साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर जो हर में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, हम इसका पार्टीशन कर रहे हैं, अर्थात कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी दोनों पदों के हर में डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और ऊपर cos सी एक्स प्लस डी, एक कट जाएगा और एक बच जाएगा, तो यहां बच गया a प्लस 0 अर्थात a cos ए एक्स प्लस बी, 1 बटा cos इज इक्वल टू सेक सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस प्लस।
साइन सी एक्स प्लस डी, सी प्लस 0, तो हम सी को शुरू में रख देते हैं। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के रूप में हो जाएगा। टेन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 कॉस इज इक्वल टू सेक सी एक्स प्लस डी। इस तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यह u गुणे v फॉर्म पर है, हम इसे u मान लेते हैं और इसे v मान लेते हैं। जैसा कि हमने नियम बताया था, अगर y बराबर u गुणे v तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बटा डी एक्स इंटू वी प्लस dv बटे dx इंटू यू। हम वही सूत्र अप्लाई करेंगे। dw r2x d बाई dx, हम d बाई dx लिखेंगे u में, u के जगह है cos x क्यूब और v को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब हम d बाई dx लिखेंगे v में, अर्थात साइन स्क्वायर x के पावर 5 और u को मल्टीप्लाई करेंगे cos x क्यूब, d cos x क्यूब। अब हम ये देखेंगे कि cos x क्यूब किसका फंक्शन है, तो यह x क्यूब का फंक्शन है, तो हम इसे x क्यूब के सापेक्ष अवकलित करेंगे। अब x क्यूब के बारे में सोचेंगे कि x क्यूब किसका फंक्शन है, तो यह x का फंक्शन है इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस डी। अब ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 किसका फंक्शन है, तो चूंकि साइन का स्क्वायर है ये अलजेब्रिक एक्स के पावर n के रूप में है, तो हम इसे पहले x के पावर n के रूप में तोड़ेंगे। d साइन x के पावर 5 के होल स्क्वायर हमने कर दिया अपॉन d साइन x के पावर 5। अब हम ये देखेंगे कि साइन x के पावर 5 जो है किसका फंक्शन है, तो यह x के पावर 5 का फंक्शन है, तो हम x के पावर 5 के सापेक्ष अवकलित करेंगे। और अब x के पावर 5 जो है किसका फंक्शन है, तो यह x का फंक्शन है, तो हमने x के सापेक्ष कर दिया इंटू कॉस x क्यूब। अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे। cos x का सूत्र होता है माइनस साइन x, x क्यूब x की जगह है, x क्यूब का डीसी हमने बताया था, पहले पावर तब x और एक पावर में कम इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 प्लस, पहले हम पावर लिखते हैं और इसके बाद x के जगह साइन x के पावर 5, पावर में एक कम कर देते हैं, तो एक कम कर दिया हमने। साइन x का डीसी हो गया cos x और x के पावर 5 का डीसी हो गया 5x के पावर 4 इंटू कॉस x क्यूब। अब हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x के पावर 5 प्लस 2 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 x के पावर 4 साइन x के पावर 5 इंटू कॉस x के पावर 5 इंटू कॉस x क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 d w r 2x d बाई डी एक्स। जैसा कि डीसी निकालते समय हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म को बाहर रख देते हैं, हम 2 को बाहर कर देते हैं, d बाई डी एक्स रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। 2 को हमने बाहर कर दिया, d रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब हमें इस फंक्शन पर विचार करना है कि रूट कॉट एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो यह कॉट एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो हम इसे कॉट एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलित करेंगे।
अब हम ये विचार करेंगे कि cot x स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो यह x स्क्वायर का फंक्शन है, और x स्क्वायर किसका फंक्शन है, तो यह सिंपली x का फंक्शन है। तो हमने x के सापेक्ष अवकलित कर दिया। 2 रूट x का DC होता है 1/2 रूट x की जगह है cot x स्क्वायर। cot x का DC होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और x स्क्वायर का DC होता है 2x। 2 से 2 हमने यहां कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू माइनस को हम शुरू में लिख देते हैं माइनस 2x। कोसेक स्क्वायर को साइन में चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर x स्क्वायर, और साथ ही साथ cot x स्क्वायर को cos और साइन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा, तो यहाँ हो गया cos x स्क्वायर बटे में साइन x स्क्वायर। हम यहाँ पर 2 स्टेप लेंगे। हम इसमें साइन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और साथ ही साथ 2 से भी मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पर एक त्रिकोणमिति का सूत्र अप्लाई होगा, 2 cos a इंटू साइन ए इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर x स्क्वायर। 2 cos a इंटू साइन ए इज इक्वल टू साइन 2a की जगह x स्क्वायर अपॉन रूट 2 साइन x स्क्वायर, और साइन x स्क्वायर से रूट में जब गुणा करेंगे तो इसका रूट जो है गायब हो जाएगा, साइन x स्क्वायर। हम यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर है और यहाँ साइन x स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, रूट 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 रूट 2x अपॉन एक यहाँ साइन x स्क्वायर बचा हुआ है, साइन x स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू कॉस रूट x dwr2x d बाई dx कॉस रूट x। अब हम ये देखेंगे कि कॉस रूट x किसका फंक्शन है। कॉस रूट x का फंक्शन है, तो हमने रूट x के सापेक्ष अवकलित कर दिया। अब रूट x किसका फंक्शन है, तो यह x का फंक्शन है, तो हमने इसे x के सापेक्ष अवकलित कर दिया। cos x का DC होता है माइनस साइन x, और रूट x का DC होता है 1/2 रूट x। हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस 1/2 रूट x इंटू साइन रूट x।